भाखा के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, मैं हूँ राहुल सिन्हा। जय जोहार, मैं हूँ आप मन के संग अमृता शर्मा। और आधा घंटा में आनी बानी के खबर ले आप मन ला करबो अपडेट। तो आगू बढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। और सबले पहली बात करथन एक राजनीतिक खबर के। छत्तीसगढ़ के 2 राज्यसभा सीट ले लेके बयानबाजी सरलग जारी है। छत्तीसगढ़ में कुल 5 सीट हवे, जेमा ले 2 सांसद रामविचार नेताम और छाया वर्मा के कार्यकाल 29 जून के समाप्त हो गया है। ये दोनों सीट पर कांग्रेस अपन वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ला उम्मीदवार बनाए हैं। छत्तीसगढ़ ले बाहिर के लोगन के नाम उम्मीदवार के रूप में आए के बाद विपक्ष घलो हमलावर हो गए हवे। पूर्व सीएम रमन सिंह तंज कसत हुए कहीन हवे कि छत्तीसगढ़िया गोबर बिनही और परदेसिया राज्यसभा जाही, बाकी छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरेबासी खाही। कांग्रेस ये बयान ऊपर पलटवार करत हुए कहीन हवे कि बीजेपी पहली अपन घर देख हवे। तो कांग्रेस बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन ऊपर घलो का सवाल उठाते हुए कही ने कि काबर बीजेपी के नेता मन घेरी बेरी दिल्ली के दौड़ लगावत है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस ने 2 सीटों में उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को भेजकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। यह छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ छल और धोखा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर भी नहीं, परदेसिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरेबासी खाई। छत्तीसगढ़ ले कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन रायपुर पहुंचिन हवे। एयरपोर्ट में कांग्रेस नेता मन दोनों के स्वागत करीन। राजीव शुक्ला कहीन के छत्तीसगढ़ के मुद्दा ला प्राथमिकता ले उठाही और छत्तीसगढ़ आज जात रही। रंजीत रंजन कहीन हवे कि यहाँ आके ओमन ला बढ़िया लागत हवे, सुकून मिले हवे, संगी आला कमान के उम्मीद ओहा खरा उतरे के प्रयास करही। ये मौका में पार्टी के दिग्गज नेता उपस्थित रहीन हवे। दोनों नेता मन के राज्यसभा तय हवे। बता दन के काली राज्यसभा पर नामांकन के अंतिम दिन हवे। छत्तीसगढ़ आके हम लोगों को सुकून मिलता है। जो देश के हालात है तो मैं अपनी पार्टी को, सोनिया जी को, राहुल जी को और सबसे अहम छत्तीसगढ़ के तमाम अपने कांग्रेसियों को ही नहीं, तमाम जनता को और हमारे विधायकों को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अब इस लायक वो बनाएंगे। मैडम ने जो इस लायक बनाया है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बनाया है और उस पर भरपूर कोशिश करूंगी कि उस पर खरा उतरूं। देखिए, प्राथमिकता होगी विकास, छत्तीसगढ़ की समस्याओं को उठाना संसद में और इन समस्याओं का निवारण करवाना, निराकरण कराना, ये प्राथमिकता हो। क्योंकि मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में बहुत पोटेंशियल है, बहुत यहाँ पे जो है क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी कोशिश होनी चाहिए। मैं उन सांसदों में नहीं हूँ कि जो है इलेक्ट होने के बाद और फिर कुछ नहीं किया। तो मैं लगातार जो है छत्तीसगढ़ की सेवा, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करता रहूँगा। तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता मन सरलग दिल्ली आना जाना करत है। पांचू हफ्ता विधायक बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे दिल्ली दौरा ले लौटिन है। ये रेले के राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गए है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहीन है कि बीजेपी में गुटबाजी चरम में है। कांग्रेस के ऊपर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना है कि भाजपा नेता मन के दौरा ला परिवर्तन ले जोड़ के नहीं देखना चाहिए। भाजपा में परिवर्तन के कोई संभावना नहीं है, ये सब केंद्र ऊपर निर्भर है और केंद्रीय नेतृत्व जैसे चाहिए वैसे हो ही। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में इस समय गुटबाजी है और हर भारतीय जनता पार्टी का नेता वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटा के स्वयं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहा है। तो रमन सिंह वर्सेस पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में इसमें द्वंद्व चल रहा है। इसका तात्पर्य साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय गुटबाजी में डूबी हुई है और इसीलिए बार बार इनके अनेक वरिष्ठ नेता, चाहे बृजमोहन हो, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे हों या फिर अजय चंदाकर हों, सारे के सारे दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। नहीं, दिल्ली नहीं जा सकते क्या?
अब भाई कई काम होते हैं लोगों के, पुराने परिचय में मिलना जुलना भी होता है, तो सभी जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कोई परिवर्तन के लिए वो लोग जा रहे हैं, और ये सब केंद्र के ऊपर में है। जैसा केंद्र चाहेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, वैसा होगा। विधानसभा चुनाव ले पहली ओबीसी आरक्षण न लेके बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा हा प्रदेश सरकार पर मोर्चा खोल दे है। बिलासपुर के नेहरू चौक में आज बीजेपी प्रदर्शन कर राज्य सरकार ले अपन वादा पूरा करे के बात कही हमें। भाजपा के कहना है कि सरकार बने के पहली कांग्रेस 27% ओबीसी आरक्षण के बाद कहे रही सवय, फिर अब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करेगे है। भाजपा हा मांग करत हुए कहिन कि कांग्रेस सरकार हा या तो अपन वादा निभाए या फिर गद्दी छोड़ाए। पूर्व जिलाध्यक्ष 52% की छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई, लेकिन जब विधानसभा में विधेयक ला करके पारित कराना था तो उन्होंने जानबूझ करके पारित नहीं कराया, और इसके कारण में हाई कोर्ट में उसका स्टे हुआ। कांग्रेस सरकार हर वर्ग को ठगने का काम कर रही है, चाहे वो युवा हो, महिलाओं को ठगने का काम किया, बुजुर्गों को भी ठगने का काम इस सरकार ने किया, और पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण का वादा करके उन्हें भी ठगने का प्रयास किया है। राज्य के सरकारी कर्मचारी लंबा बेरा ले महंगाई भत्ता बढ़ाए के राज्य सरकार ले मांग करत है। हाल ही में सरकार हा केंद्र के कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता बढ़ाए है, और केंद्रीय कर्मचारी मन ला अभी 34% महंगाई भत्ता मिला थे, जबकि राज्य के कर्मचारी मन ला केवल 22% महंगाई भत्ता मिला थे, जेकर सेती राज्य के कर्मचारी मन रिसाए है। और आज रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग सहित प्रदेश भर में कर्मचारी मन कलेक्ट्रेट कार्यालय में के घेराव करके महंगाई भत्ता केंद्र के समान करे के मांग करीन है। तो राजधानी रायपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारी मन प्रदर्शन करीन, उन्हें नवा रायपुर में इंद्रावती भवन के आगू शासन के सब्बो विभाग के कर्मचारी अधिकारी मन प्रदर्शन करके अपन मांग ला रखीन है। संगे संग चेतावनी दिन है कि अगर सरकार हा डीएल नहीं बढ़ाइस तो अवैध दिन में अनिश्चितकालीन आंदोलन करे जाही। तो ये 4 तस्वीर आप मन देखा था रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और दुर्ग के, जी हाँ कर्मचारी मन हा राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करीन है, केंद्र के समान महंगाई भत्ता के मांग करीन है। तो कर्मचारी मन के ये प्रदर्शन में बड़ संख्या में कर्मचारी मन हा हिस्सा लीने। प्रदेश के आने जगह में ऐसने तस्वीर नजर आई, यहाँ कर्मचारी मन हा कलेक्ट्रेट दफ्तर में पहुंचीन तो नवा रायपुर में पहुंच के घलो इंद्रावती भवन में यहाँ के कर्मचारी मन हा प्रदर्शन करीन। कलेक्ट्रेट में एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और यहाँ इंद्रावती भवन में हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, केंद्र के समान हमें महंगाई भत्ता 34% दे, और जो 28 महीने का जो एरियर्स है, जो अभी 5% महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ था, वो एरियर्स का भी आदेश में कोई उल्लेख नहीं है। तो एक तरफा हमको लग रहा है कि सरकार हमारे पक्ष में नहीं है। हमारी बात को नहीं मानी जाती है तो हम 5 दिन का 25 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक का 5 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन निश्चित किए हैं। यदि उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन के अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं बचेगा। आज पूरे प्रदेश के 28 जिलों में एक सूत्री मांग केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता और महंगाई भत्ता दिया जाए। अब बात करथन छत्तीसगढ़ के तिहार के, ता छत्तीसगढ़ पर बरसाइत यानी बर सावित्री पर्व के उत्साह जगह जगह आज देखे बर मिले है। जौन में महिला मन सज धज के अपन पति के लंबा उम्र बर पूजा अर्चना करीन हवय, संग ही बर वृक्ष के परिक्रमा करीन और नान्हे लइका मन ला दान पुण्य घलोक करीन हवय। ये 6 तस्वीर आप मन के आगू हवय, जौन में अंबिकापुर, पेंड्रा, भानुप्रतापपुर, बेमेतरा, बालोद और कवर्धा के तस्वीर में आप मन देख सकत हव के महिला मन के ये बर सावित्री पर्व जौन है वो बहुत ही धूमधाम ले मनाए गए हवय। और राहुल बतादन के कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद आज जौन है वो एक समूह में महिला मन ये पूजा पाठ ला करे हवय। ये कर महत्व ऐसे भी बढ़ गए है आज के आज 3 संयोग एक संग बने हवय, बर सावित्री, शनि जयंती और सोमवती अमावस्या।
तीनों के लाभ लेबर महिला मन आज जगह जगह पूजा पाठ करीन हवै। और जैसे कि आप मतलब बताएं कि 2 बछर के बाद ये सब एक जगह होकर के इकट्ठा होकर पूजा पाठ करे हवै। उत्साह आज बहुत देखे बर मिले हवै। तस्वीर में आप मन देख सकत हवो कि कौन तरीका ले सब एक संग जोरिया के पूजा पाठ करे हवै। यूपीएससी 2021 के परिणाम जारी हो गए हैं और यदि छत्तीसगढ़ ले यूपीएससी फाइट 5 लोगन करे है और जोन में पहली नंबर में श्रद्धा शुक्ला के नाम है जो पूरा भारत में 45वां रैंक हासिल करे है। उन कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बेटी आए उन्हें डीजी जेल संजय पिल्ले और अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले के बेटा अक्षय पिल्ले 51वां रैंक हासिल करे है। एक अलावा धमतरी कलेक्टर के रीडर ओपी चंद्राकर के बेटा प्रखर चंद्राकर 102वां रैंक हासिल करे है। यही प्रकार ले आईएएस उमेश अग्रवाल के बेटा अभिषेक अग्रवाल 245वां रैंक मिले है। तो एक अलावा पूर्व भाजपा पार्षद ममता सुभाष अग्रवाल के बेटा प्रतीक अग्रवाल 156वां रैंक हासिल करके छत्तीसगढ़ के मान बढ़ाए है। तो छत्तीसगढ़ में सरलग यूपीएससी फाइट करके देश भर में नाम कमा यहाँ के लड़का में नाम कमा थे जो हम सब बर गर्व के बात है। कोरोना काल के बाद पूरा देश अनलॉक हो गए है। फिर 2 साल बाद गलोक सिटी बस सेवा के लॉकडाउन जारी। असल में लॉकडाउन की पहली कोरबा में 38 नॉन एसी और 8 एसी बस चलाए गिरीश जौन अब खुला में डिपो में पड़े हैं जेखर सेती आम लोगन ला ज्यादा किराया दे के सफर करना पड़ा थे। 6 महीना पहले जब मरम्मत के ब्यौरा मांगे गिरीश था 1 करोड़ रुपया के लगभग एक आउटस्टैंडिंग रेस। फिर अब मौसम के मार झेलत ये बस अब हाल और बेहाल हो गए। उन्हें सरकार नवा सिराले बस के टेंडर पर सबो जिला ला निर्देश दे है। तब कोरबा में पुराना ऑपरेटर हाईकोर्ट में याचिका लगाए हुए के सेती सिटी बस सेवा बंद है जेखर सेती नवा टेंडर नहीं हो पाते है। अब देखना हो ही कि आखिर कब हाईकोर्ट के कोनो फैसला आई या सरकार के डाहर ले कोनो पहल करे जाही जेखर बाद आम लोगन ला यात्रा करे बर मिल ही। सिटी बस की सुविधा से हमारे कोरबा जिलेवासी वंचित हैं और जबकि अन्य जिलों में सिटी बस का संचालन हो रहा है, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। जो भी हो, हमारा कहना है कि कोरबा की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी ने और सस्ती बस सुविधा उपलब्ध कराई है वह ये शुरू करें। एक्चुअली सिटी बस के संबंध में जो पहले ऑपरेटर थे जिनके द्वारा सिटी बस का संचालन किया जाता था उनके द्वारा अभी संचालन बंद कर दिया गया है। तो हमने उनको नोटिस भी जारी किया है और वो संचालन करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो अभी वो कार्यवाही जो है वो प्रक्रियाधीन है, बट साथ ही साथ हम लोग नए ऑपरेटर के चयन की भी प्रक्रिया कर रहे हैं। कोरबा के बाद नगर पंचायत खोंगा पानी के बात करन तो यहाँ अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए है। नगर पंचायत में 15 में ले 12 पार्षद मन ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हवे जौन में उपाध्यक्ष राजा राम कोल घलोक शामिल हवे। खास बात यह है कि नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर भाजपा के कब्जा है और उपाध्यक्ष पद में कांग्रेस डाहरले कब्जा हवे। का सम्मान नहीं होता रहा, उनके अधिकारों का हनन होता रहा। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए कांग्रेस के विपक्ष के हम पार्षद साथ ही साथ सत्ता दल उनके समर्थक पार्षद सब लोगों ने 12 पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया और हम जल्द से जल्द आशा करते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार जो हो रही थी, हम अंकुश लगाने का भरपूर प्रयास किया। हम यहाँ के स्थानीय विधायक को भी सूचना किया मगर उन्होंने नहीं माना और हमने देखा कि हमारे अध्यक्ष महोदय भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमको आवश्यकता पड़ी कि कर सकती हो कि वो अपना अध्यक्ष अपने करे। भाई गांव को विकास करना है। भाजपा के जो जिन पार्षदों ने अविश्वास का किया है वो उनका कहना सत्य है, लेकिन काम हुए हैं वार्डों में और अविश्वास जो उनके द्वारा लगाया गया वो बहकावे में लगाया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के आज 5वां दीक्षांत समारोह साइंस कॉलेज मैदान परिसर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि राज्यपाल संत रविशंकर महाराज, महापौर एजाज डेबर घलोके में शामिल हुई। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा करीन है। समारोह में लगभग 600 डिग्री 29 गोल्ड मेडल प्रदान करेगी। तो उन्हें 2 लोगों ला PhD के उपाधि घलोक देगी।
बहुत खुशी हो रही है और इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार भी था। गोल्ड मेडल मिलना था ये पता था, पर ये जो एक लंबा इंतज़ार हुआ और आज हमें जाके 2 सालों के बाद गोल्ड मेडल मिला है तो बहुत खुश हूँ। और ये जो वेट था वो आज वर्थ इट लग रहा है। कि इस बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आखिरकार मतलब मैंने जो चाहा था मुझे मिला है ये चीज़। और ये कोविड के दौरान हम लोग ने मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया था, तो मुझे नहीं पता था कि कॉन्वोकेशन होगा कि नहीं, संभव होगा कि नहीं, बट वो हुआ और ये सम्मान मिला। इस बात की तो पूरे फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशी है। और एक दहाड़ तो ये लइका मन गोल्ड मेडल लीन है तो आजकल दूसर दहाड़ युवक मन जो है वो नशा के गिरफ्त में हवे। ये लेके एक खबर आप मन ला बता दन। 31 मई के विश्व तंबाकू निषेध दिवस हवे। ये दिवस के उद्देश्य लोगन तंबाकू के सेवन ले होवैया बीमारी पर जागरूकता करना हवे। ये बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाए के जिम्मा रायपुर के संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन ले हवे। यहाँ तंबाकू ले होवैया नुकसान के बारे में जानकारी देगी। संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर यूसुफ मेमन बताइन के तंबाकू भारत में हर दिन 3,500 ले ज्यादा मौत के जिम्मेदार हवे। संग ही ये कर ले आर्थिक और सामाजिक विकास ऊपर घलोक प्रभाव पड़ते। ये कार्यक्रम में मौजूद शहर के जागरूक लोगन कैंसर विशेषज्ञ के संग मिलकर तंबाकू उत्पाद ले दुरिया रहे और समाज ला लोगन ला तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाए के संकल्प लीन हवे। बहुत यंग लोग जो हैं कैंसर के मरीज हो रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता की कमी है। यही जागरूकता फैलाने का उद्देश्य संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन का है और इसी उद्देश्य से आज ये वार्ता बुलाई गई है कि लोगों को हम जागरूक करें कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला इसके कोई फ़ायदे नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज़ में नियमित अंतराल पर जाके तंबाकू से होने वाले जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कैंसर है या दूसरी बीमारियां हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं। कभी कोई सेफ लिमिट नहीं है। किसी भी क्वांटिटी में अल्कोहल लेना डेंजरस है। उससे और प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। कैंसर के सिवा और दूसरी समस्याएं भी होती हैं। हार्ट की डिसीज़ हो सकती है, लिवर खराब हो सकता है। इसलिए कोई भी लिमिट सेफ ऐसा अल्कोहल का नहीं है जो लेना है आपको। साथ में टोबैको के साथ अगर लेते हैं तो और ज़्यादा खराब होता है ना। तो आपको कुल मिला के यही अवॉइड, ये सब दोनों चीज़ें अवॉइड करनी है। उससे आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हमार पानी हमार गोट में अभी पर अतकेच आगू छत्तीसगढ़ के बाद में देखा बाहरी पर बिफरी बीजेपी राज्यसभा पर रार। जय जोहार।